हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केल्विन साइकिल। देखिए केल्विन साइकिल जो है ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन का एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है और ये साइक्लिक इन मैनर होता है। तो सबसे पहले देखें इसे साइकिल हम कहते क्यों हैं। देखें ये रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होता है हमारे पास शुरू में होता है RUBP, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी मदद से रिएक्शन स्टार्ट होता है और जैसे ये साइकिल ख़त्म होता है अगेन हमारे पास ये सेम कंपाउंड होता है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये साइक्लिक मैनर में प्रोसीड करता है, तो इसी वजह से ये कहा जाता है साइकिल। और एक साइंटिस्ट था केल्विन जिसने इस रिएक्शन के बारे में बताया, तो इस वजह से इसका नाम हो गया केल्विन साइकिल। इसके दो और भी नाम हैं, एक होता है C3 साइकिल जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे क्यों कहा जाता है C3 साइकिल, और दूसरा होता है केल्विन बेंसन साइकिल। बेंसन एक और साइंटिस्ट था जिसने केल्विन के साथ काम किया था, तो इस वजह से इसका नाम हो गया केल्विन बेंसन साइकिल। अच्छा, अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये होता कहाँ पे, ये होता है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। और अगर हम इसका जनरल ओवरव्यू करें, इसका काम क्या है, क्यों होता है। देखें लाइट रिएक्शन के अंदर बनती है ATP और NADPH, उसको यूज़ करके ये वाला रिएक्शन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है या कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करता है और उससे बनाता है एक ट्रायोज शुगर, एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। तो ये इसका जनरल ओवरव्यू हो गया कि इसका बेसिक फंक्शन क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें कि केल्विन साइकिल के अंदर कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन से स्टेप होते हैं, इसके अंदर 3 मेन स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन या जिसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो ये हम स्टेप्स 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी हम पढ़ेंगे कार्बन फिक्सेशन या जिसे हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। देखिए इस वर्ड से ज़ाहिर है कि इस प्रोसेस में होगी क्या, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए ये होता कैसे है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इज फिक्स्ड विद रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या जिसे हम RUBP भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, RUBP के साथ कंबाइन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये होता है। अच्छा RUBP क्या है, अभी RUBP इज ये 5 कार्बन बेस्ड शुगर होता है जिसके कार्बन नंबर 1 और 5 पे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक RUBP के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, और ये टोटल हो जाएगी 6 कार्बन। यहाँ पे RUBP एक्ट एज द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यहाँ पे RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके साथ फिक्स हो रहा है, तो इस वजह से इसे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। इन दोनों को जो कंबाइन करने वाला एंजाइम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP को कंबाइन करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है रुबिस्को। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ये प्रोटीनशियस एंजाइम होता है और ये जो रुबिस्को प्रोटीन होता है ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है नेचर के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी उसके अंदर होते हैं 6 कार्बन। देखें RUBP के अंदर 5 कार्बन थे और 1 कार्बन था कार्बन डाइऑक्साइड के पास, तो टोटल हो गए 6 कार्बन। तो इस रिएक्शन से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी उसके अंदर होंगे 6 कार्बन। लेकिन जो ये प्रोडक्ट होगी ये शॉर्ट लिव्ड होगी, मतलब ये ज़्यादा देर हमें नहीं स्टेड नहीं करेगी, ये किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट होगा, ब्रेक होगा, तो इसमें मिलेंगे हमें 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड और जिनके नाम होते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ये एक ही कंपाउंड का नाम है जिन्हें हम शॉर्ट में ले सकते हैं 3PGA। तो अभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से जो पहला कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होता है 3PGA। 3PGA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल। ये साइकिल की सबसे पहली स्टेबल प्रोडक्ट होती है और इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो इसी वजह से केल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिसमें ये साइकिल मौजूद हो, केल्विन साइकिल हो, सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल हो, उन प्लांट्स को कहते हैं C3 प्लांट्स। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा, देखें इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कार्बन फिक्सेशन।
तो अभी हमने बात की सिर्फ एक कैल्विन साइकिल की, जिसके अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है एक RuPu के साथ और 2 3PGA के मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं। लेकिन याद रखें एक कैल्विन साइकिल काफ़ी नहीं होता टू प्रोड्यूस अ ट्रायोज शुगर। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 इंटरलिंक्ड जो कैल्विन साइकिल होते हैं वो मिल के एक ट्रायोज शुगर बनाते हैं। तो अगर हम कंबाइन इक्वेशन देखें क्या होगा, 3 कार्बन 3 RuPu के साथ मिलेंगे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद 3 RuPu मॉलिक्यूल्स और इससे हमें 6 3PGA मिलेंगे। देखें कैसे होगा, यहाँ पे देखें एक RuPu के साथ होते हैं 5 कार्बन, अगर 3 होंगे तो ये जाएंगे 15 कार्बन और ये हो गए 3 कार्बन, टोटल हो गए 18 कार्बन। और एक PGA के अंदर होता है 3 कार्बन और 6 के अंदर जाएंगे 18 कार्बन। तो ऐसे जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 3 RuPu के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें 6 3PGA के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और ये होता है कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन। रिडक्शन वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए ये प्रोसेस शुरू होता है विद द प्रोडक्ट ऑफ द कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन के प्रोडक्ट क्या होती है, 3PGA 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। 3 कैल्विन साइकिल से हमें 6 PGA के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अभी क्या होगा, जो लाइट रिएक्शन में ATP बनता है वो यहाँ पे आएगा और ये ATP अपना फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करेगा 3PGA को। देखिए 3PGA के पास ऑलरेडी एक फॉस्फेट ग्रुप है, जब उसको दूसरा फॉस्फेट ग्रुप मिलेगा तो ये बन जाएगा 3PGA से बन जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। तो अगर 6 3PGA के मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें 6 ATP की रिक्वायरमेंट होगी और इससे बनेंगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट और ATP कन्वर्ट हो जाएंगे ADP के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 molecules of 3PGA use 6 ATP molecules to form 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के साथ रिएक्शन करेगा NADPH। NADPH भी लाइट रिएक्शन से आता है। अभी क्या होगा, NADPH अपना जो हाइड्रोजन होता है ये इसको ट्रांसफ़र करेगा। इस सिस्टम में 2 चीज़ें होंगी, एक तो NADPH के साथ जो इसका हाइड्रोजन है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से फॉस्फेट निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी बनेंगे हमारे पास जो कम मॉलिक्यूल जो बनेगा उसका नाम होगा G3P। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 1,3-BPG शॉर्ट फॉर्म ऑफ द बिसफॉस्फोग्लाइसरेट इज रिड्यूस्ड बाय NADPH। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है इसको NADPH रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम होगा ग्लाइसिल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या जिसे हम शॉर्ट में G3P भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसिल्डिहाइड या 3PGAL। ठीक है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन की फाइनल आउटपुट होती है G3P या 3PGAL। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें 6 G3P के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। 6 G3P आर प्रोड्यूस्ड, 1 लीव्स द साइकिल, उसमें से एक साइकिल को छोड़ के बाहर निकल जाता है जिसको हम आउटपुट ऑफ द कैल्विन साइकिल कहते हैं। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं वापस दोबारा साइकिल के अंदर चले जाते हैं और ये नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप में होता है रीजनरेशन ऑफ RuPP। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की फाइनल इक्वेशन देखें तो इसमें क्या होता है, देखें 6 3PGA के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, उसके साथ 6 ATP और 6 NADPH, ये सब जब कंबाइन होंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलती है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGAL, या जिसे हम G3P भी कह सकते हैं। तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मिलेंगे, 6 ADP मिलेंगे यहाँ पे देखें, और 6 NADP और 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप मिलेंगे। तो ये होगी हमारी रिडक्शन स्टेप की इक्वेशन। Okay, so third and last step of the Calvin cycle is the regeneration of RuPP. देखिए इसमें होता क्या है, RuPP is regenerated from G3P। RuPP दोबारा बनता है G3P से। G3P कहाँ से आता है, G3P बनता है रिडक्शन स्टेप में। रिडक्शन स्टेप में हमें टोटल 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मिलते हैं, जिसमें से एक मॉलिक्यूल साइकिल से निकल जाता है और 5 मॉलिक्यूल्स वापस साइकिल के अंदर एंटर होते हैं और जिससे फाइनली RuPP
बनता है। तो इस सिस्टम में होता है कि देखें, पहले 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मिलके बनाते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUP, रिबुलोज फॉस्फेट। तो देखें यहाँ पे जो G3P एक 3 कार्बन बेस्ड कंपाउंड होता है और रिबुलोज फॉस्फेट 5 कार्बन बेस्ड कंपाउंड होता है। 5 G3P के अंदर 5 इनऑर्गेनिक या 5 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और 3 जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज फॉस्फेट होते हैं उसके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट होते हैं। तो जब 5 मॉलिक्यूल G3P के कन्वर्ट होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUP के साथ, तो इसमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, 5 मॉलिक्यूल्स G3P के कन्वर्ट होंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUP के साथ और उसके साथ साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 RUP रिएक्ट्स विथ ATP। ये जो 3 मॉलिक्यूल्स RUP के होंगे ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के साथ रिएक्ट करेंगे। ATP अपना फॉस्फेट ग्रुप इनको देगा और इससे बन जाएगा RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। अभी इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप होंगे और ये जो RUBP होगा ये दोबारा साइकिल स्टार्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाएगा। अच्छा, दिस स्टेप अलाउ द साइकिल टू कंटिन्यू। इस स्टेप की वजह से, रीजनरेशन स्टेप की वजह से साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा, अगर हम रीजनरेशन स्टेप की इक्वेशन की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, देखें इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P कंबाइंस विथ 3 ATP मॉलिक्यूल्स और बनाते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट, 3 ADP और 2 फॉस्फेट ग्रुप। तो ये हो गया रीजनरेशन स्टेप। अगर हम ओवरऑल कैल्विन साइकिल में देखें हमने क्या यूज़ किया और क्या मिला, तो देखें यहाँ पे हम 9 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ करें, 6 मॉलिक्यूल कार्बन फिक्सेशन में और 3 मॉलिक्यूल्स इन रीजनरेशन स्टेप, और उसके साथ साथ हम यूज़ करें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। इन द रिडक्शन स्टेप हम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज़ कर रहे हैं और हम 3 साइकिल्स में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं, तब जाके हमें 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है फोटो रेस्पायरेशन। ये हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को का फुल फॉर्म देखें, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। मतलब ये 2 किस्म के काम कर सकता है, ये एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कर सकता है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो इसी वजह से इसे कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन कब करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो अब ये एज ए ऑक्सीजनेज काम करेगा। ये अभी क्या करेगा, रुबिस्को को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं कंबाइन करेगा, बल्कि रुबिस्को बाइंड करेगा विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब RUBP कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे अभी 2-3 कार्बन वाले कंपाउंड नहीं बनेंगे, बल्कि बनेगा एक 3PCA जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट का जिसके अंदर 2 कार्बन होंगे। अच्छा, जो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी वजह से इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। क्यों, क्योंकि ये लाइट के अंदर होता है। फोटो रेस्पायरेशन क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, और फोटो रेस्पायरेशन जो होता है ये एक एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस होता है और ये फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज करता है। क्योंकि देखिए अगर नॉर्मल ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो तो यहाँ पे 2 PCA मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक PCA मिल रहा है जिसकी वजह से कैल्विन साइकिल की प्रोडक्ट नहीं मिलेगी हमें।